नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन शाह घिरते हुए नजर आ रहे हैं। कई इलाकों में बालेन शाह सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की शुरुआत भी हो चुकी है। आखिर जनजी आंदोलन से निकले बालेन शाह का विरोध होना क्यों शुरू हो गया, और अभी तो उन्हें प्रधानमंत्री बने ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ, और नेपाल में नए प्रदर्शन का भारत से क्या कनेक्शन है और बालेन शाह का विरोध क्यों हो रहा है, चलिए आपको विस्तार से बताता हूं। लेकिन उससे पहले आपसे अपील कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब बात करते हैं खबर की। खबर नेपाल की है, जहां बालेन शाह सरकार की चर्चा खूब हो रही है। प्रधानमंत्री बालेन शाह लगातार एक के बाद एक कड़े फैसले ले रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें लगातार सुर्खियां मिल रही हैं। और इसी बीच उनकी सरकार ने एक फैसला लिया, जब से वो सत्ता में बालेन शाह बैठे हैं तो भारत से जो सीमा लगती है वहां पर उन्होंने निगरानी बढ़ानी शुरू कर दी। अधिकारी भारत से आने वाले 100 रुपए से ज़्यादा के सामान पर अब टैक्स भी वसूलने की शुरुआत कर चुके हैं, जैसा कि नेपाल की सरकार ने फैसला लिया था। तो अगर कोई व्यक्ति नेपाल का भारत आ रहा है और भारत से सामान खरीद रहा है, 100 रुपए से ज़्यादा उसकी कीमत है, तो उस पर अब टैक्स वसूला जा रहा है। और इसी को लेकर अब विरोध की शुरुआत भी हो चुकी है। दरअसल भारत के बीच रोटी और बेटी का संबंध रहा है। दोनों देशों की सीमाएं कई राज्यों तक लगती हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ। इनसे तो एक बहुत बड़ा हिस्सा नेपाल की सीमा का लगता है। उत्तराखंड के भी कई हिस्से नेपाल की सीमा से लगते हैं, और इसीलिए भारत और नेपाल दो अलग अलग देश होकर भी एक रहे। लेकिन अब जब से बालेन शाह आए हैं, उन्होंने सीमा की निगरानी बढ़ानी शुरू कर दी है और अब टैक्स भी वसूल रहे हैं, तो विरोध की शुरुआत हो चुकी है। बालेन शाह की सरकार ने निर्देश दिया था, उसी के बाद से नेपाल ने अपनी भंसार नीति यानी कस्टम ड्यूटी को सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया, जिसमें भारत से जो भी सामान व्यक्ति ले जा रहा है, 100 रुपए जो कि नेपाली रुपए के हिसाब से उससे अगर ज़्यादा की कीमत है, तो सभी चीज़ों पर टैक्स अब वसूली जा रही है। बालेन शाह सरकार के आदेश के बाद ही नेपाल की सशस्त्र पुलिस ने देश की दक्षिणी मैदानों में जो भारत से लगी सीमा चौकियां हैं, वहां पर सुरक्षा कड़ी कर दी है, जिनमें बिहार का हिस्सा, जिनमें उत्तर प्रदेश का हिस्सा। इन तमाम हिस्सों में अब नेपाल की जो पुलिस है, नेपाल की जो सेना है, वो अब सख्ती से निगरानी कर रही है। हालांकि ये प्रावधान कई साल पहले बनाया गया था, लेकिन इसमें दिक्कतें आ रही थी, इसीलिए तब लागू नहीं किया गया था। लेकिन अब क्योंकि बालेन शाह आए हैं, वो फैसले ले रहे हैं, इन्होंने सख्ती से ये फैसला लागू किया है, जिसके बाद से लोग अब भड़क गए हैं। दरअसल भारतीय सीमा से जो नेपाल का हिस्सा लगा हुआ है बीरगंज, इस आदेश के खिलाफ वहीं पर स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया है और सरकार के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं, उनका बयान है, एक प्रदर्शनकारी कहता है कि नेपाल में जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी रीति रिवाज होते हैं, उनके लिए जरूरी सारा सामान हम भारत से लाते हैं, यहां तक कि खाद भी, जिसे नेपाल सरकार कई बार समय पर उपलब्ध नहीं करा पाती है। नेपाल भारत खुली सीमा संवाद समूह ने भी अब चेतावनी दी है कि मौजूदा नियम सीमा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों पर अनावश्यक बोझ डाल रहे हैं। दरअसल कई इसका फायदा था पहले, क्योंकि अब नेपाल से सीमा से जो इलाका लगा है भारत के साथ, वहाँ के लोगों को लगता था यार भारत का मार्केट अगर ज़्यादा नज़दीक है तो हम वहाँ से सामान खरीद लेंगे, ना कि हम नेपाल के किसी दूसरे मार्केट में जाएंगे। लेकिन अब क्योंकि नेपाल को बालेन शाह आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, उसकी इकोनॉमी को मजबूत करना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया। अब जो बयान जारी हुआ है इन तमाम संगठनों की तरफ से, उसमें यह कहा गया है कि नेपाल और भारत के बीच सदियों पुराने सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों का एक तरीके से बेहतर संबंध रहा है, और सरकार से उन्होंने अपील की है कि व्यावहारिक और जनहितैषी कदम उठाए, जिससे सीमा पार आवाजाही आसान हो सके, यानी भारत और नेपाल के बीच, और लोगों के बीच संबंध भी मजबूत हो। इसके अलावा एक और फैसला लिया गया था कि जो भी भारत में रजिस्टर्ड निजी वाहन है, अब पहले से मंजूरी लिए बिना नेपाल में उनको प्रवेश एंट्री नहीं मिलेगी। पहले क्या था कि भारत का कोई भी वाहन होता था, वो 4 पहिया हो, 2 पहिया हो, नेपाल में आसानी से जा सकता था, और यहाँ तक कि लोग घूमने जाते थे। लेकिन अब परमिशन लेना होगा, बिना परमिशन के नहीं जा सकता। पहले भारतीय लाइसेंस प्लेट वाले वाहन, अब जैसा कि मैंने आपको बताया, आसानी से चले जाते थे, कुछ लोग देश के अंदर भी उनका इस्तेमाल करते थे। और इस फैसले ने मधेश के सीमावर्ती जिलों में काफ़ी समस्या खड़ी कर दी है। मधेश वही इलाका है जहां से खुद बालेन शाह ताल्लुक रखते हैं। अब जब नेपाल में सब विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत हो रही है, तो भारत में भी तमाम लोग हैं जिनकी तरफ से बयान और प्रतिक्रिया आने की शुरुआत हो चुकी है। रामभद्राचार्य हैं, जहां जाने माने संत और कथावाचक हैं, उन्होंने बालेन शाह की आलोचना की है और बालेन शाह को भारत विरोधी बता दिया है।
और ये भी कहा कि उन्होंने भारत विरोधी मानसिकता अपना रहे हैं और उन्होंने नेपाल की ओर से लागू किए गए जो कस्टम ड्यूटी है उस पर भी चिंता जाहिर की। रामभद्राचार्य ने कहा कि इससे दोनों देशों के बीच सदियों से चले आ रहे बेटी रोटी के संबंध भी प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसे फैसले से बचना चाहिए जिससे दोनों देशों के रिश्तों में खटास आए। तो ये नेपाल में है। अब इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।